नमस्कार दोस्तों, मैं किसी की तलाश में थी जो मुझे सारी खुशियां दे सके क्योंकि मेरे पति ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट उसके बाद वह उठ ही नहीं पाते थे और मैं अधूरी रह जाती थी। इसलिए शादी के कुछ साल बाद मैंने देखा कि मेरे पति अब काबिल नहीं हैं। इसलिए मैंने दूसरा ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया और फिर एक दिन मेरे जीवन में खुशियां आ गई। हमारे घर के पीछे वाली गली में लगभग 26 साल का एक युवक लड़का रहता था। जब मैं किसी काम से छत पर जाती थी तो वह मुझे देखता रहता था। पहले तो मुझे उसका देखना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी ज़रूरतें मुझ पर हावी होने लगी तो मैं सब कुछ एक तरफ रख दिया और उसे देखना शुरू कर दिया। एक दिन वह मुझे देखकर मुस्कुराया और उसने मेरे साथ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम टीना है, मेरी उम्र 30 साल है, मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मैं कानपुर में रह रही हूँ। कानपुर के एक बड़े सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मेरे पति बिजनेस करते हैं। वह सुबह 10 बजे निकल जाता है और रात 10 बजे तक घर नहीं आते। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं दिखने में बहुत आकर्षक हूँ क्योंकि एक प्रोफेसर होने के नाते मुझे हमेशा अपना ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मेरी जिंदगी में एक बात ऐसी है जो मुझे शादी के बाद पता चली। सच तो यह है कि मैं जो चाहती थी, जो अपेक्षा रखती थी, उसमें मेरे पति कभी सफल नहीं हुए। पहली रात वह बुरी तरह असफल रहे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, कभी कभी आदमी अपने जोश में कम पड़ जाता है, लेकिन फिर हर रात वही हुआ। वह 1 मिनट में ही काम खत्म कर देता। मेरी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं पहले तो चुप रही, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनसे कहना शुरू कर दिया कि आपको अपना समय बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत उपाय किए, डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन नतीजा वही रहा। जब मैं अपने दोस्तों या अन्य महिला रिश्तेदारों से मिलती थी और उनसे सुनती थी कि उनका सब कुछ ठीक चल रहा है, तब मैं बहुत दुखी हो जाती। मैं भी झूठ बोलती और कहती हमारा भी ठीक चल रहा है, लेकिन वास्तव में मैं ही जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि वह मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकता, तो धीरे धीरे मेरा मन उदास और अवसादग्रस्त होने लगा। धीरे धीरे मेरा मन उदास होने लगा। धीरे धीरे मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो मुझे सारी खुशियां दे सके, क्योंकि मेरे पति ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट तक टिक रहे थे। उसके बाद वह उठ ही नहीं पा रहे थे और मैं अधूरी रह जाती थी। इसलिए शादी के कुछ साल बाद मैंने देखा कि मेरे पति अब काबिल नहीं हैं। इसलिए मैंने दूसरा ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया और फिर एक दिन मेरे जीवन में खुशियां आ गई। हमारे घर के पीछे वाली गली में लगभग 26 साल का एक युवक लड़का रहता था। जब मैं किसी काम से छत पर जाती थी तो वह मुझे देखता रहता था। पहले तो मुझे उसे देखना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी ज़रूरतें मुझ पर हावी होने लगी तो मैं सब कुछ एक तरफ रख दिया और उसे देखना शुरू कर दिया। एक दिन वह मुझे देखकर मुस्कुराया, मैं भी उसे मुस्कुरा कर जवाब दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह मुझे सड़क पर मिला और मुझे चाय ऑफर की। उससे बात करने पर मुझे वह अच्छा लड़का लगा, रंग रूप काठी सब कुछ ठीक था। इसके बाद कुछ और मुलाकात हुई, इसलिए मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। उस रात उसका फोन आया, हमने काफी देर तक बातें की। पहली रात उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर प्रपोज किया। मैं तो तुरंत सहमत हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि जितना अधिक समय बीतेगा उतना अधिक समय मुझे ही दिक्कत होगी। दोस्ती हुई और मुझे उससे कई मज़ेदार तस्वीरें और मैसेज मिले। 2 दिन बाद मैं उसकी बात मान गई। उसके बाद सब कुछ बदल गया। मैं बहुत खुश हो गई थी। स्कूल और कॉलेज के दौरान कई लड़के मुझे देखते थे, मुझे भी कुछ लड़के पसंद थे, लेकिन बात कभी आगे नहीं
बढ़ पाई। अब मैं शादीशुदा थी, लेकिन यह भी जानती थी कि यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। एक दिन मैं मौका ढूंढकर उसे अपने घर बुला लिया। मेरे पति रात 10 बजे से पहले घर नहीं आते थे। मैंने कॉलेज से छुट्टी होने का नाटक किया और खुद जो कुछ समय की छुट्टी दे दी। वह आते समय चॉकलेट लाया था। मैंने उसे बैठाया, चाय बनाई। उसके बाद हमने कुछ देर तक इधर उधर की बातें की। दोनों सोच रहे थे कि पहले कौन शुरुआत करेगा। अंत में उसने कहा, टीना क्या मैं तुमसे कुछ बता सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा नहीं लगेगा, तुम बात करो। फिर उसने कहा, हम फोन पर खूब बातें करते हैं, लेकिन आज कुछ नया करना चाहता हूँ। इसलिए वह उठा और मेरे सामने एक पैर पर बैठ गया। मैं भी खड़ी हो गई। उसने एक गुलाब निकाला और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, टीना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसने कहा, तो क्या मैं अपने प्यार की पुष्टि कर दूं? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने यह सब फिल्मों और टीवी पर देखा था, लेकिन यह सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मैं उसके पास से उठी और अपनी पीठ के बल खड़ी हो गई। उसने कहा, टीना अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मेरा चेहरा ऊपर उठाया। वह खाली हाथ नहीं जाने वाला था। मैं शर्मा गई और मैंने उसे जाने ठो कहा। उसने कहा, क्या हुआ? जब मैंने उसे हटाया तो मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे समझने में थोड़ा समय लगा। जब मुझे समझ आया तो उसने कहा, टीना क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसने कहा, चलो फिर शुरू करें। जब मैं भावुक हो गई तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं सदमे में थी। तभी एक जादू हुआ और हमारा प्रोग्राम सफल हुआ। मेरी कोई इच्छा नहीं बची थी। उसने खूब जमकर मेरे साथ खेला। उसने मेरे आगे पीछे से कहीं से नहीं छोड़ा। बहुत दिन के बाद मैं औरत लग रही थी। फिर उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ। फिर मैं बाथरूम में गई। काफी देर तक आईना देखा। पहले कभी नहीं देखती थी, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगा और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।